नमस्कार। आज मैं दीपक कुमार आया हूँ अभय कुमार जी से मिलने, जो कि बिहार बीजेपी कार्य समिति सदस्य हैं। तो आज हम इनसे मिलेंगे और जानेंगे कि इनके क्या विचार हैं और क्या ये हमारे क्षेत्र के बारे में आगे करना चाहते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। आप अपना परिचय दें। मैं अभय कुमार और मैं बीजेपी के बिहार कार्य समिति सदस्य हूँ और प्रदेश कार्य समिति सदस्य अभय कुमार मेरा पूरा सुनना हुआ और आगे जो आप पूछेंगे उसका जवाब मैं दूँगा। ये तो हुआ सब परिचय। अब हम बात शुरू करते हैं। सर, हम आज देखते हैं बिहार की राजनीति में अभी सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है शराब, शराबबंदी और शराब की कालाधन। इसको लेकर के अभी सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। नीतीश कुमार कहते हैं कि अगर आपको पीते हुए पकड़ा जाए या बेचते हुए पकड़ा जाए तो आपको जेल हो सकती है। लेकिन सर, सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि यहाँ पे जो भी शराब आता है वो या तो आता है राजस्थान से, मध्य प्रदेश से या फिर उत्तर प्रदेश से। अब इतना लंबा रास्ता तय करने के लिए उसे कहीं ना कहीं सड़क मार्ग का ही प्रयोग करना होता होगा। ऐसे में सर, क्या इसमें क्या कहा जा सकता है कि कैसे पहुँच रही है, इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मतलब सबसे बड़ी बात है कि इसमें सरकार की कोई गलती नहीं है और दूसरी नंबर बात यह है कि सरकार तो पूर्ण शराबबंदी के तरफ जो है पूरे एकदम पर जोर शोर से जो है इस पर जो है कार्रवाई कर रही है। चूँकि जो है पुलिस निदेशक को जो है पूरे डीजीपी से लेकर जो है डीएम तक को आदेश दिया गया है कि कहीं भी शराब अगर पकड़ा जाता है या फिर उसके किसी माध्यम से मतलब यहाँ तक कि जनप्रतिनिधि लोगों को भी लगा दिया गया तो उनको जो है सज़ा हो। और यहाँ जो है सबसे बड़ी बात है कि अगर कहीं से अगर आता है तो तस्करी करने वालों को तो रोका तो नहीं जा सकता है। उसको जो है तभी रोका जा सकता है कि जब जो है क्या कहते हैं कि उसको पूर्ण रूप से बॉर्डर को सील किया जा सके और वहीं पे उसको जो है चेकिंग करके और वहाँ पे जो है उसको वहाँ से आउट ऑफ वे किया जाए कि आप जो है अंदर में नहीं जा सकते हैं। अगर बॉर्डर क्रॉस कर जाता है तो निश्चित रूप से है कि हमारे बिहार में शराब आएगी नहीं आएगी। और इसके लिए जो है समझिए कि सरकार कठोर से कठोर कदम उठा रही है। हमारी गठबंधन की सरकार है, बीजेपी और जदयू की सरकार है और इसमें जो है पूर्ण रूप से जो है लगभग जो है सक्सेस की है हमारी सरकार कि कहीं भी अगर पता चलता है कि हाँ यहाँ दारू मिल रही है तो वहाँ तुरंत की तुरंत कार्रवाई पुलिस भी कर रही है। और पुलिस कर्मी के लिए कर्मियों के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि वह इसके प्रति जो है सतर्क और सतर्क है। ठीक है सर। इसके अलावा सर, ये तो हुआ सर शराबबंदी की बात, लेकिन आज कल खासकर सकरा कई बार ऐसे मामले उठ के आते हैं कि ब्लॉक स्तर पे या फिर कर्मचारी स्तर पे काफ़ी भ्रष्टाचार बढ़ गया है। जनता को कोई काम करवाना होता है या जनता को कोई कार्य होता है तो उसके लिए या तो उनको किसी नेता के पास जाना होता है सर, या नहीं तो अपनी जेब से कुछ खर्च करना पड़ता है, तभी कर्मचारी कार्य करते हैं। इस कार्य प्रणाली के दोष भी बहुत हैं, बहुत ही दोषी कार्य प्रणाली है ये। इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे सर? जरूर, मैं कहना चाहूँगा यही कि सबसे बड़ी बात यह है कि अगर इस तरह की बात होती है कि सरकारी कर्मचारी को सरकार वेतन देगी तो मुझे जो है आम पब्लिक को पसंद करने का कोई अधिकार नहीं। और ऊपर से हमारी सरकार यह कहती है कि भ्रष्टाचार सरकार है, हमारी सरकार है, यहाँ भ्रष्टाचार नहीं चलेगी। अगर मोदी जी तो हमेशा कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो ये मतलब उसी पे हम लोग भी चलते हैं कि अगर इस ढंग की बात होती है तो हम मेरा नंबर है और फिर मेरे जैसे जो है बहुत सारे कार्यकर्ताओं बीजेपी कार्यकर्ताओं की नंबर है, आप उन पे जो है आप संपर्क करें और इस ढंग की बात होती है तो आप जो है उनको कहें, वह जो है जाकर उन पर कार्रवाई करवाएंगे। धन्यवाद सर। सर अच्छा, कुछ समय पहले सर सकरा के ढोली रेलवे स्टेशन पे 78 नंबर गुमटी पे सर, यहाँ की एक समस्या है कि यहाँ पे हमेशा मालगाड़ी लगी रहती है, जिस कारण नैन्सी प्रिया नाम की एक 8वीं कक्षा में पढ़ने वाली 12 से 13 साल की बच्ची को ट्रेन की चपेट में आ गई, जिस कारण उसकी डेथ भी हो गई थी सर। ऐसी समस्या यहाँ पहली बार नहीं बन रही है सर, ये बहुत बार बन चुकी है। कई बच्चे तक यहाँ पे
गंवा चुके हैं, कई बुजुर्ग भी जान गंवा चुके हैं। जी ऐसे में ये लापरवाही का मामला बनता जी है। इस मामले में कुछ समय पहले कैंडल मार्च में निकला था 19 दिसंबर रविवार के दिन। जी इस पे आपकी क्या राय है सर? जी मैं इसके लिए मैंने पहल मैंने करी थी, और उस समय श्रीवास्तव साहब थे, उनका पूरा मैं नाम नहीं जानता हूँ, स्टेशन मास्टर थे, और वह श्रीवास्तव साहब जो है कोरोना काल में उनकी डेथ हो गई। तो उनको कहकर मैंने कहा था कि उनको मैंने कहा था कि अगर मालगाड़ी की स्टॉपेज अगर 10 मिनट 15 मिनट है तो आप रहने दीजिए, नहीं तो अगर 2-4 घंटे अगर लगती है तो उसको जो है आधी बोगी को जो है आप रेलवे ट्रैक से अलग कर दीजिए, और आधी को जो है अलग कर दीजिए कि असुविधा नहीं हो, और उसको जो है नीचे से पार करने की आवश्यकता नहीं है। तो इस पर जो है उन्होंने पहल करी थी, और अभी की क्या व्यवस्था है इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं। सर ये सही बात है कि बीच में ये कार्य हुआ था कि रेल को अलग, बोगियों को अलग कर दिया जी, जाता जी। था 78 नंबर जी, गुमटी पे। जी। लेकिन सर जब से नैन्सी प्रिया की घटना घटी है तब से बच्चों के में एक डर का माहौल बन गया है। वो अब स्कूल जाने में उतनी उत्सुकता नहीं दिखाते हैं, जो कि हम जानते हैं कि सकरा कोचिंग हब है, स्कूल हब है, शिक्षा का हब है वो। जी जी इसके अलावा वहाँ पे सभी तरह के हॉस्पिटलाइज काम भी वहीं होते हैं, हॉस्पिटल भी वहीं पे हैं। जी और सर वहीं पे हमारा थाना क्षेत्र भी पड़ता है एकदम। और हमारा ब्लॉक भी श्योर। सकरा में ही पड़ता है। ऐसे में हमें 78 नंबर गुमटी क्रॉस करना ही पड़ता है। ऐसे में हम जो आयोजक करता थे कैंडल मार्च के, उन लोगों की मांग थी कि वहाँ पे एक ओवरब्रिज बनना चाहिए, जो कि नैन्सी प्रिया के ही नाम से बनना चाहिए। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी मैं इसके बारे में मैं कहना चाहूँगा कि एकदम सही मांग थी, और इसके लिए मैंने पहले भी सांसद महोदय से मैंने इस बात को मैंने उनको कहा था, और इस बात से अवगत उनको करवाया था कि यहाँ पे जो है आप ओवरब्रिज का निर्माण करवाने का जो है आप प्रस्ताव केंद्र को आप दें, और यहाँ पे ओवरब्रिज बननी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो है अक्सर दुर्घटना घटती है। या तो वो समझिए जानबूझकर दुर्घटना तो कोई घटती है नहीं, वो तो अचानक ही घटती है दुर्घटना जो है। इसके लिए जो है मैंने पहल करी थी। अब वो जो है प्रोसेस जो है कहाँ तक अभी बढ़ी है इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन मैंने इसकी पहल जो है आज से 5 साल पहले मैंने कर दी। सर ये बात तो ठीक है जी। कि पहल आपने की, जी लेकिन सर हम देखते हैं कि आज भी बच्चों को उस गुमटी को क्रॉस करने के लिए झुक के ही जाना पड़ता है। ये तो समस्या है सर। इस समस्या के लिए पहल तो हुई सर, लेकिन ये रुक सी गई एक पहल, ये कार्य एक तरह से रुक सा गया। इसका कोई कारण? नहीं, मैं यह कहना चाहता हूँ कि सबसे बड़ी बात है कि अगर रेल गुमटी बंद है तो वहाँ पे पहले बच्चों का जो वहाँ पे बोर्ड लिखा हुआ रहता है वहाँ सर एक सतर्कता के लिए लिखा हुआ एक बोर्ड लगा हुआ रहता है, इसमें लाल कलर में लिखा हुआ रहता है कि रुकिए। तो वहाँ पे बच्चे पढ़े लिखे होते हैं, और उन्हें जो है या तो ना समझ बच्चे होते हैं, और उनमें जो है ना समझी होती है। वो सोचते हैं कि मेरी कोचिंग छूट रही है, मेरा स्कूल छूट रहा है, तो मैं जो हूँ या क्रॉस करके मैं चल जाऊँ। इसके एवज में जो है दुर्घटना के शिकार भी हो जाते हैं। तो मेरी एक ही मांग है कि यहाँ पे जो है एक गार्ड ऐसे ही इस टाइप से होना चाहिए कि वह बच्चे को या बूढ़े को या मतलब किसी भी उम्र के व्यक्ति हो, उनको जो है जब गुमटी बंद हो जाए तो उसके बाद वो क्रॉस न करने दें। यानी गुमटी पे एक गार्ड का रहना भी अनिवार्य माना जा सकता है। जी 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 एकदम, खासकर ऐसे व्यस्त मार्गों पर। हाँ जी। अच्छा सर, आज 26 दिसंबर है, एकदम। साल अंत होने वाला है। जी जी। हमारे सकरा की जनता के लिए आप नए साल के लिए क्या कहना चाहेंगे, क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे? जी मैं सकरा की जनता को यही शुभकामना मैं देना चाहूँगा कि जो हो मतलब मुझसे जो हो सका वो मैंने पहले किया, और जो होगा वो भी मैं मतलब करूँगा। और मुझे यही शुभकामना देना है कि जहाँ तक मुझसे सहयोग मेरी पब्लिक, मुझे जो चाहने वाले हैं, मेरे जो जनार्दन हैं, मेरे भाई बहनों हैं, वो सब जो हैं वह सभी जो है मुझसे सहयोग लें,
और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वह जो है अगर काम नहीं होता है, किसी तरह की प्रॉब्लम है, किसी तरह की समस्या है, तो मुझसे अवगत करवाएं और वह जो है वो उसका सलूशन मैं कोशिश करूंगा कि मैं निकलवाऊं सरकार से मिलके या प्रशासन से मिलके या पदाधिकारी से मिलके, अगर उनसे काम नहीं हो पाता है तो। और हाँ, नए साल में मैं यही शुभकामना दूंगा कि उनका जीवन मंगलमय हो और नए साल की शुरुआत के साथ ही उनका जीवन भी एक नया हो और मंगलमय हो। धन्यवाद सर। आप से मिलने के लिए अगर कोई कांटेक्ट करना चाहे या आपके ऑफिस में आना चाहे तो उसके लिए आप क्या एड्रेस देना चाहेंगे? जी। अपना नंबर भी बता दें। जी जी। मेरा कार्ड लगभग जो है पूरे सकरा क्षेत्र में बटा हुआ है। सकरा क्षेत्र में ही नहीं, मतलब ऑल ओवर डिस्ट्रिक्ट में। और मेरा नंबर जो है ऑलरेडी 97 085 42 835 पे वो कॉल करके मुझसे मिल सकते हैं और मुझसे सही। धन्यवाद सर। तो आज की सेशन को सर हम यही समाप्त करते हैं, लेकिन समय का भी अभाव है और आप भी बहुत व्यस्त व्यक्ति हैं। जी जी। आपने हमें इतना समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। वंदे मातरम। आपको भी धन्यवाद। वंदे मातरम।